Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 8.3 बताई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की ओर। आइडेंटिटी के बारे में आप प्री क्लास से पढ़ते आए हैं। आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी आइडेंटिटी भी हमारा एक इक्वेशन ही होती है जो वेरिएबल की प्रत्येक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। बट जो इक्वेशन होती है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। बट आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी एक ऐसा रिलेशन होता है जो वेरिएबल की प्रत्येक वैल्यू के लिए ट्रू होती है, विच इज नोन एज द आइडेंटिटी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी एक ऐसा रिलेशन जो इन्वॉल्व एंगल्स यानी वेरिएबल्स के लिए वो प्रत्येक वैल्यू के लिए ट्रू हो, इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सच एज इस तरह की कुछ आइडेंटिटी मेन रूप से हमारी जो दी हुई है 3 आइडेंटिटीज हैं। तो इनके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC विद एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर B जब 90 डिग्री है तो हमारा क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। कैसे हुआ हमारा ये PGT से, राइट। आप यह देखेंगे AB को हमने क्या लिख रखा है, B, और BC को B लिख रखा है। तो AB को हम क्या लिख देंगे, B जगह B स्क्वायर, और BC की जगह हम क्या लिख देंगे, P स्क्वायर, और AC की जगह क्या लिख देंगे हम H स्क्वायर। तो हमारे एक सिनारियो यहाँ पर ये है कि AHBP यानी हमारा भारत प्यारा में पहले H आ रहा है, तो हम पूरे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को पहले H स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। किस डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई H स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। H स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, ये हो जाएगा B अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस P अपॉन H का होल स्क्वायर, और H स्क्वायर से H कट जाएगा इक्वल टू 1। बट B अपॉन H हमारा क्या होता है, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर इस एंगल के लिए कॉस स्क्वायर ए प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इस तरह से लिखा रहने दीजिए, या इसको हम पहले साइन बाद में कॉस कर दे, बात एक ही होती है। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटीज। एंड इससे जनरेटेड 2 आइडेंटिटी आपको मिलती है। अगर यहाँ से आप साइन स्क्वायर ये निकालना चाहेंगे तो आपको हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट। इस तरीके से ये 2 आइडेंटिटी हो गई। पहले हमने H स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था, अब इससे हम किससे करेंगे, B यानी B स्क्वायर से। डिवाइडिंग बाई B स्क्वायर इन इक्वेशन on both sides in इक्वेशन फर्स्ट में B स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर।
तो हमारा बी से बी कट गया, 1 प्लस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस क्या होता है, सेक, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। दिस इज अवर सेकेंड आइडेंटिटीज। इससे जनरेटेड दो आइडेंटिटीज है आपकी, सेक स्क्वायर ए उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल टू इधर कितना वाला बचा आपका 1। सेकेंड इसी से रिलेटेड है हमारा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। अभी हमने एच से डिवाइड कर दिया, बी से डिवाइड, पी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये पी से पी कट जाएगा आपका, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। बी अपॉन पी आपका कितना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, कॉट, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस क्रम से लिख देते हैं, वैसे इतना ही छोड़ दो तब भी सही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। आफ्टर दैट इससे जनरेटेड दो आइडेंटिटी जो है सेम इसी तरीके से जैसे ये थी आपकी, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1। दीज आर टू अनदर आइडेंटिटीज। इसकी दो आइडेंटिटीज हैं, कोई दो आइडेंटिटीज मेनली 3 हैं, बट टोटल आइडेंटिटीज जो है हमारी वो कितनी है, 9 आइडेंटिटीज हैं। दीज आर अवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड दीज आर द डेरिवेशन ऑफ द दीज आइडेंटिटीज। आफ्टर दैट वी विल गो टू exercise 8.4. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. So that your exercise 8.4 in which your first question is that express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in term of cot A. sin A, sec A, tan A को cot A के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। देखिए साइन ए को कॉट ए में लाने के लिए आप देखिए साइन ए का सीधे रिलेशन कॉट से नहीं होता है, ठीक है। अब हम ऐसा रिलेशन पता करें जिसका साइन से भी हो और कॉट से भी हो, उन दोनों का रिलेशन। तो उसको पहले हम साइन को उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर उस रेशियो को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा रेशियो है हमारा कोसेक, क्योंकि साइन का रिलेशन कोसेक से भी होता है और कोसेक का रिलेशन कॉट से होता है। अभी आपने पढ़ा कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। और साइन का भी कोसेक से होता है 1 अपॉन कोसेक, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन
कोसेक ए, राइट। इसे लिखा जा सकता है 1/√, कोसेक स्क्वायर ए। √2 कोसेक स्क्वायर ए, 1 और कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। दिस इज योर साइन इन टर्म ऑफ कॉट। आफ्टर दैट अब सेक को हमें कॉट में आना है, तो ठीक उसी तरह सेक का भी सीधे कॉट से रिलेशन नहीं होता, लेकिन सेक का हमारा होता है tan से, और tan का रिलेशन होता है कॉट से। tan इक्वल टू 1/cot होता है, और सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको सेक को हम लिख सकते हैं √sec स्क्वायर, राइट। और सेक स्क्वायर लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan को हम लिख सकते हैं क्या, tan को लिख देंगे हम 1 प्लस 1/cot स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से हमारा ये हो गया, यानी सेक ए इक्वल टू हो गया √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए। इसके बाद tan a को कॉट में करना है, tan a ऑलरेडी होता है 1/cot a। These are the trigonometric sin a, sec a and tan a in term of cot a. After that, question number 2, in which we have to write all the other trigonometric ratio of angle a in term of sec a, यानी सभी trigonometric रेशियो को sec a के टर्म में हमें कन्वर्ट करके लाना। पहला हमारा ट्रिगोनोमेट्री जो साइन होता है, साइन ए को ले सकते हैं आप √sin स्क्वायर, क्योंकि साइन का रिलेशन कॉस से होता है, कॉस का रिलेशन सेक से होता है, ठीक है। तो ये साइन को ले सकते हैं हम, साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई आइडेंटिटीज, अभी हमने 2 मिनट पहले आपको बताया। इसके बाद कॉस को ले सकते हैं आप 1 माइनस 1/cot स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हो गया sec स्क्वायर ए माइनस 1/cot स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस 1/cot स्क्वायर हो गया। तो ये एलसीएम ले लिया। इसके बाद ये होगा √sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये होल का अंडर रूट था, अपॉन सेक ए, इसे साइन ए। और इसके बाद देखिए साइन के बाद लाना है हमें कॉस, तो कॉस का सीधे रिलेशन होता है कॉस इक्वल टू 1/sec ए, ठीक है। कॉस ए का 1/sec ए हो गया। इसके बाद लाना है tan, tan का हमारा सेक से रिलेशन √tan स्क्वायर ए, और इसको ले सकते हैं हम √sec स्क्वायर ए माइनस 1। tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ए माइनस 1, दैट इज tan इक्वल टू का √sec स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज द साइन, कॉस और tan। आफ्टर दैट हमारा रह गया कॉट और कोसेक। इसके बाद कॉट ए को आप ले सकते हैं 1/tan ए, और tan को आप लिख सकते हैं √sec स्क्वायर ए, दैट इज 1/, तो कॉट ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1,
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, साइन कॉस टेन कॉट, इसके बाद सेक तो ऑलरेडी है ही हमारा, इसके बाद कोसेक, कोसेक इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू, कोसेक को सेकंड टर्म में लाना है ना, कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin ए, राइट। और साइन को आप पहले से ही निकाल चुके हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक इक्वल टू, इसको उल्टा कर देंगे तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1. So these are the identity trigonometric ratio in term of sec A. After that, your question number 3, in which we have to evaluate sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 plus cos square 73. देखिए यहाँ पर 63 और 27 दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो ये 17 और 73 ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो आप इनमें से किसी एक को चेंज कर लें, चाहे तो 63 और 27 में किसी एक को चेंज करिए या 17 और 73 में से किसी एक को चेंज करिए, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज 8.3 में किए थे। तो जैसे हमारा ये लिखा हुआ है साइन 63, ऐसे लिख देंगे साइन उसका 63, इसे लिख देंगे साइन 90 माइनस 63 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, होल अपॉन, ऐसे इसको बदल देंगे कॉस 90 माइनस 73 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73, यानी इसमें हमने 27 वाला बदल दिया, इसमें 17 वाला बदल दिया। ऐसा करने से ये साइन 63 ऐसे रहेगा आपका, साइन स्क्वायर 63, ये साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, दैट इज कॉस 63 हो गया, कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर 73 प्लस ये कॉस स्क्वायर 73, हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों का एंगल सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज आल्सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज 1/1, so your answer will be 1. After that is second part also, sin 25 65 cos 25 sin 65. अब 65 और 25 दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनमें से आप किसी को भी बदल सकते हैं, चाहे 27 को बदल दें या 67 को बदल दें। चलिए 65 को बदल देते हैं, sin 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25, राइट, प्लस ये हमारा कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25, ये हमारा हो जाएगा साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन 25 प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 25, साइन 25 साइन 25 को मल्टीपल साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 कॉस 25 को मल्टीपल कॉस स्क्वायर 25, अब ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बन गया, इसकी वैल्यू होती है 1। After that your fourth question, in which we have to choose the correct option, justify your choice, यानी हमें इसको पता करना है, इसको जो कुछ यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, इनको पहले इनमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके बस करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही तो उसका ऑप्शन बता पाएंगे। तो पहला हमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर,
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, और ये हमारा 9 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू तो होती है 1। अभी हमने सेकेंड आइडेंटिटी में बताया था 9 इंटू 1 इक्वल टू आंसर हुआ 9। सो अवर आंसर विल बी करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा? बी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आफ्टर दैट सेकेंड वन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट को लिख देंगे हम कॉस अपॉन साइन, माइनस कोसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आफ्टर दैट इसका एलसीएम इधर और उसका एलसीएम उधर, दोनों ब्रैकेट का अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। पहले ब्रैकेट का एलसीएम होगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस का 1 से मल्टीपल होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर 1 ही रहेगा। दूसरे ब्रैकेट में इधर आप एलसीएम लेंगे तो होगा साइन थीटा, राइट, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ कॉस से देखेंगे तो ये साइन प्लस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस प्लस 1, यानी साइन थीटा प्लस कॉस माइनस 1, यानी ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो हमारा बन जाएगा इस तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीपल हो गया, बन गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर आप बोल देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, और होल अपॉन हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस ये हमारा हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कट गया, बचा क्या तुम्हारा साइन कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कट गया, हमारा कितना हुआ 2। क्या ऑप्शन सही है इसका? दूसरे वाले का ऑप्शन सही है 2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट, इसका सी ऑप्शन सही है। आफ्टर दैट थर्ड वन, sec a plus tan a in a bracket and another bracket 1 minus sin a, इसका ऑप्शन हमें करेक्ट सुनना है, क्या ऑप्शन होगा? इसके लिए पहले सेक को हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन cos a प्लस साइन को tan को क्या लिख देंगे sin a अपॉन cos a, वन माइनस साइन ए, राइट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर लिख दीजिए cos a 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हमारा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए और होल अपॉन cos a, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलो में a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हुआ और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हुआ अपॉन cos a, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है अपॉन cos a, ये cos स्क्वायर ये cos से कट जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी ऊपर, दैट इज योर ऑप्शन इज cos a। cos a कौन सा चॉइस है आपका? दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट।
आफ्टर दैट फोर्थ वन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। इस तरीके से, और सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और सेक को ले सकते, कोसेक को ले सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये साइन ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। इस तरह हमारा हुआ 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर। ये इस तरह हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस होता है 10, दिस इज 10 स्क्वायर ए। विच ऑप्शन इज ट्रू? 10 स्क्वायर किस में आ रहा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।